तो चलिए आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी में खो जाते हैं। जनसत्ता में छपी ललित शौर्य की एक कहानी जिसका नाम है परी ने की मदद, सच में दिल को छू लेती है। ये कहानी है दयालुता की और हाँ, थोड़े से जादू की भी। और कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी मजेदार है। कड़ाके की ठंड, एक मासूम सी बच्ची और एक चमत्कारी मदद। सुनने में ही कितना दिलचस्प लगता है ना? तो चलिए और इंतजार नहीं करते, सीधा कहानी में चलते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है कड़ाके की ठंड। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। देखते हैं कि माहौल कैसा है और हमारी कहानी की हीरोइन प्रियांशी के सामने आखिर पहली मुश्किल आती क्या है। जरा सोचिए, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा प्यारा सा घर, और उस घर में प्रियांशी नाम की एक बच्ची खिड़की से बाहर झांक रही है। बाहर का मौसम उफ बहुत ही खराब है। तूफानी हवाएं चल रही हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और लग रहा है कि बस अब बर्फ गिरना शुरू ही हो जाएगी। अब प्रियांशी को ऐसे मौसम में भी बाहर जाना है, लेकिन माँ तो माँ होती हैं। वो उसे रोकती हैं और उनकी आवाज में फिक्र साफ सुनाई देती है। वो कहती हैं, बेटा बाहर बहुत ठंड है, मुझे लगता है कुछ ही देर में बर्फ भी पड़ जाएगी। ऐसे में बाहर जाना नहीं, बहुत खतरनाक है। पर प्रियांशी है कि मान ही नहीं रही। उसकी जिद के पीछे ना एक बहुत गहरा राज छुपा है। पता है क्या हुआ? जब उसकी माँ ने कहा कि चलो रजाई में लेट जाओ, तो उसके मुंह से एकदम से निकल गया, अगर मैं रजाई में लेट गई तो उसका क्या होगा? अब ये उसका कौन है, यही तो सवाल है। हाँ, तो इसी सवाल का जवाब मिलेगा हमें कहानी के दूसरे हिस्से में, जिसका नाम है एक छोटी सी जान। अब पर्दा उठेगा इस रात से कि आखिर प्रियांशी को किसकी फिक्र सता रही है। तो प्रियांशी अपनी माँ को सब सच बता देती है। वो कहती है कि उसे एक छोटा सा पिल्ला मिला है, बेचारा अपनी माँ से बिछड़ गया लगता है। वो कुछ दिनों से उसे खाना खिला रही थी और वो छोटा सा पिल्ला पास के पीपल के पेड़ के नीचे ही सो जाता है। अब ऐसे तूफान में वो बेचारा भूखा भी होगा और उसे ठंड भी तो लग रही होगी। अब अपनी बेटी की इतनी मासूमियत और जानवरों के लिए इतना प्यार देखकर भला किस माँ का दिल नहीं पिघलेगा? तो माँ का दिल भी पिघल गया। उन्होंने उसे जाने तो दिया, पर एक शर्त पर। कहा कि अच्छे से टोपी और मोजे पहनकर जाना और उसे लेकर सीधा घर वापस आना, कहीं और नहीं रुकना। प्रियांशी तो बस इजाजत का इंतजार कर रही थी। वो दौड़कर पीपल के पेड़ के पास पहुंची और देखा कि वो छोटा सा पिल्ला सच में ठंड से कांप रहा था। प्रियांशी ने उसे फौरन अपनी गोद में उठाया और पता है क्या कहा? मेरे प्यारे छोटू, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, मेरे साथ मेरे घर चलोगे। सच में कितना दिल छू लेने वाला पल है ये। और यहीं से कहानी एक जादुई मोड़ लेती है। हम आ गए हैं तीसरे हिस्से में, परी की नजर। क्योंकि प्रियांशी को शायद नहीं पता था, पर उसका ये प्यारा सा काम किसी की नजरों से छुपा नहीं था। कोई था जो ये सब कुछ देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि पास की ही एक पहाड़ी पर बैठी एक परी थी, जिसका नाम था पिंकू। पिंकू परी बहुत दयालु थी, और जब उसने प्रियांशी का उस छोटे से पिल्ले के लिए इतना प्यार देखा ना, तो उसका दिल खुश हो गया। तो प्रियांशी छोटू को घर ले आती है और उसका खूब ध्यान रखती है। एक लकड़ी की पेटी में नरम नरम गर्म कपड़े बिछाकर उसका बिस्तर बनाती है, उसे पेट भर के खाना खिलाती है, और गर्माहट मिलते ही छोटू भी एकदम आराम से चैन की नींद सो जाता है। लग रहा था कि अब सब ठीक है, लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे हिस्से में, जिसका नाम है भयंकर बर्फबारी। और यहीं रात के अंधेरे में असली मुश्किल सामने आती है। हुआ ये कि आधी रात को इतनी जबरदस्त बर्फबारी शुरू हुई जैसी किसी ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। और सुबह जब सब उठे तो देखा कि उनका छोटा सा घर बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे लगभग दब चुका है। दरवाजा तो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था। वो दोनों घर के अंदर ही फंस गए थे। माँ बेटी ने दरवाजे पर खूब जोर लगाया, धक्का दिया, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने मदद के लिए आवाजें भी लगाएं, चिल्लाए भी, पर उनकी आवाज बाहर भला कैसे जाती? अब सोचिए वो दोनों अब क्या करेंगी। और इसी सबसे बड़ी मुश्किल के साथ हम आ पहुंचे हैं कहानी के आखिरी और सबसे कमाल के हिस्से में, दया का परिणाम। अब पता चलेगा कि कैसे एक छोटा सा नेक काम एक बहुत बड़े चमत्कार की वजह बनता है। तो हुआ यूं कि उसी सुबह हमारी पिंकू परी वहां से उड़कर जा रही थी। तभी उसकी नजर उस घर पर पड़ी जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। उसे फौरन याद आ गया, अरे ये तो उसी प्यारी दयालु लड़की का घर है।
और बस फिर क्या था, हुआ असली जादू। पिंकू परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और देखते ही देखते, बस पलक झपकते ही घर के सामने से सारी की सारी बर्फ गायब, ऐसे साफ हो गई जैसे वहां कभी थी ही नहीं। अब दरवाजा आसानी से खुल गया और बाहर क्या था, एकदम खिली हुई चटक धूप। प्रियांशी और उसकी माँ दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे। वो खुश तो बहुत थे पर हैरान भी थे। उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। पिंकू परी तो अपना काम करके जा चुकी थी, लेकिन वो पीछे एक बहुत बड़ा सबक छोड़ गई थी। ये जो कुछ भी हुआ, ये सब प्रियांशी का छोटू पर किए गए उस छोटे से उपकार का ही तो नतीजा था। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दया का कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है ना, कि क्या पता हमारे किए गए छोटे छोटे अच्छे काम भी अनजाने में किसी बड़े चमत्कार की वजह बन जाएं।